अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद अशरफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत सारी जो यंग जनरेशन है, बहुत सारे नौजवान जो हैं वो यूँ बड़े ही अजीब किस्म के चक्करों में पड़े हुए हैं और इसी से रिलेटेड जो है वो मेरा आज का टॉपिक है। हो सकता है कि मेरी ये बात आपके दिलो दिमाग पर लगे और आप बहुत बड़े नुकसान से बच जाएं। देखिए, ये उम्र ऐसी होती है तकरीबन आज के दौर में 15 साल के बाद तकरीबन 25 से 30 साल तक कि हर नौजवान कहीं ना कहीं चक्करों में पड़ जाता है, किसी से रिलेशन बन जाता है या फिर किसी को वो पसंद करता है लेकिन दूसरी जानिब से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता। अगर उसकी पसंद मान भी जाए तो उसके वालिदैन नहीं मानते, तो ये एक बड़ा मसला बन जाता है और फिर वो अपना वक्त, अपना पैसा, तमाम तर तवानाई जो है वो उसी काम के अंदर सर्व कर देते हैं। तकरीबन ये 90% जो यंग जनरेशन है हर दौर में उसके साथ ये सब होता चला आ रहा है और शायद हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो इस चीज़ का शिकार हुआ है। और फिर इसका जो फ़ायदा उठाते हैं वो हर जिस चीज़ की नीड होती है तो देखें उस चीज़ के लिए मार्केट में जो है वो लोग भी दस्तयाब होते हैं उससे फ़ायदा उठाने के लिए। तो ये भी एक ऐसा मसला है कि जिससे बहुत बड़े लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं, लोगों की नासमझी का और लोगों के इस गलत ख़याल का। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उससे बात करें। अगर उसके पेरेंट्स मानते हैं तो ये बात बन सकेगी, बसूरत दीगर नहीं बनती। लिहाजा अपना वक्त पैसा बर्बाद ना करें। बहुत सारे लोग जो हैं वो चक्करों में पड़ जाते हैं, फ़लाँ बाबा जो है वो हमें तवीज़ देगा, फ़लाँ अमल ये करेगा वो करेगा। तो इस तरह वो लाखों रुपए जो हैं वो ज़ाय कर देते हैं और फिर नतीजा उसका कुछ भी नहीं निकलता। बाद में वो सिर्फ रोते ही रहते हैं। जितना पैसा वो वहाँ पर लगाते हैं आमलों के पीछे, तो अगर वही पैसा वो लगाएं किसी कारोबार में तो वो ठीक ठाक पैसा मज़ीद कमा सकते हैं, अपनी लाइफ को वो सेटल कर सकते हैं। आज मैंने एक पोस्ट कुछ देर पहले देखी फेसबुक पर और उसके नीचे मैंने कमेंट्स पढ़े तो मुझे वहाँ से एक नया सबक मिला। मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। अब यहाँ पर मेरे सामने वो पोस्ट ओपन है। तो यहाँ पर इस पोस्ट के अंदर जो है ये रूहानी आमिल नाम की एक फेसबुक पेज है जिस पर ये पोस्ट है और अच्छा इसको बूस्ट किया हुआ है ताकि सब लोगों के पास ये जाए और 971 लाइक अभी तक इसको हो चुके हैं। इस पर 38 कमेंट्स हैं और 85 लोगों ने इसको शेयर किया है। यहाँ पर इनका जो टाइटल दिया गया है, पसंद की शादी के ख़ास अमलियात, महबूब खुद बोले मुझे आपसे प्यार है। अब देखिए, ऐसा टाइटल पढ़ के ना तो हर बंदे के मुंह में पानी आ जाएगा कि अगर ये काम हो जाए तो क्या ही बात है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पर नीचे कुछ दिलचस्प और जो हमारे माशरे का अलमिया है वो कमेंट में आपको नीचे दिखाता हूँ। यहाँ पर इन्होंने लिखा है जी कि ये सब झूठे हैं। मैंने एक बाबा जी से काम किया था, माशाअल्लाह मेरा काम हुआ है, इसका नंबर, आगे इसने नंबर लिख दिया। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि वो जो होती है ना मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, वो काम शुरू कर दिया। अब बहुत सारे ऐसे पेजेस होते हैं वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड होंगे तो बहुत सारे उन चीज़ों से रिलेटेड मज़ीद लोग जो बिज़नेस करते हैं ऑनलाइन तो वो बड़े पेजेस पे जाके कमेंट करते हैं, तो इससे कोई ना कोई कस्टमर उनकी तरफ भी चला जाता है। यहाँ पर भी सेम वही हो रहा है। एक बड़े लुटेरे के पेज के ऊपर कुछ छोटे लुटेरे आते हैं जिनकी सोच, जिनका काम, जिनकी फ़िक्र एक जैसी है और वो यहाँ से कस्टमर उठाने के चक्कर में वो कस्टमर जो कि अपनी नादानी, अपनी नासमझी के चक्करों में जो है वो पैसा वक्त सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस करने का ये लोग सोच रहे हैं। नीचे एक और कमेंट है जी, ये सब झूठ फ्रॉड है। मैंने बहुत से लोगों से रब्ता किया, किसी ने मेरा काम नहीं किया, मेरा शादी का मसला था, पसंद की बहुत से आम लोगों को और मजूमियों से रब्ता किया, पैसे लिए ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ पर इसने वो अपनी पूरी स्टोरी सुना के तो नीचे फिर एक और बंदे का व्हाट्सअप नंबर दे दिया है कि इससे मेरा काम हुआ था। और जो पढ़ने वाला होगा, जो इस चक्कर में फंसा होगा, वो कहेगा चलो यार ट्राई कर लेते हैं, अगर इस बंदे का काम हुआ है तो फिर शायद मेरा भी हो जाए। तो ये जो नीचे कमेंट्स वाले होते हैं ये अपना जो है वो चूरन बेचने आते हैं यहाँ पर और वो जो है अपनी मार्केटिंग यहाँ पर कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि हाँ यार शायद वाकई में ऐसा होता है। अगर हकीकत देखी जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बैसियत मुसलमान हमें अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और हमें जो कुरान हमें कहता है हमें उसी पर ईमान रखना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर चैलेंज दिया है कि जिन लोगों को तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो वो सारे मिलकर एक मक्खी तक पैदा नहीं कर सकते, और पैदा करनी तो रही दरकनार, अगर मक्खी कोई चीज़ छीन कर ले जाए तो आप वो छीनी हुई चीज़ भी वापस, वो लोग जो हैं जिनको आप पुकारते हैं वो छीनी हुई चीज़ भी वापस नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला के अलावा ये चीज़ें जो हैं ये किसी के बस की बात नहीं, चाहे वो पैगंबर हो, वो वली हो, वो बड़े से बड़ा बाबा हो,
कोई कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के। हाँ, अंबिया को जो मौजज़ात अल्लाह ताला ने दिए हैं उनका इनकार कोई नहीं कर सकता, लेकिन वो भी अल्लाह ताला के हुक्म से और अल्लाह ताला की इज़्ज़त से वो सब कुछ होता है। लेकिन आज के दौर में जिस तरह से ये जो फ़रंगी बैठे होते हैं, ये लुटेरे बैठे होते हैं जो कि औरतों की इज़्ज़तों तक को पामाल कर देते हैं और बहुत सारे नौजवानों को जो है वो लूट लेते हैं, उनका वक्त, उनका पैसा, सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। तो प्लीज़ इनसे बचें। चाहे वो सोशल मीडिया पर हों, वो कोई शख्स आपको ये कहे कि फ़लाँ बंदा जो है वो उसने मेरा ये काम किया। अब बाज़ दफ़ा इस तरह भी हो सकता है कि आप अगर इस तरह का आपका कोई भी मसला है, आप उस बंदे के पास चले जाते हैं और उससे जब आप वापस आते हैं वो काम आपका हो जाता है, अल्लाह की तरफ से हो जाए, और अब आपको यकीन हो जाए कि हाँ भाई ये इसी बंदे ने किया है। तो बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ इत्तफाकन हो जाता है जो कि वो आजमाइश भी होती है, लेकिन हकीकत में इंसान के बस की ये चीज़ें नहीं हैं जिस तरह से ये लूटा जाता है। आप इनकी असलियत जाके देखिए, इनको सीधी तरह से नमाज नहीं आती, इनको कलमे नहीं आते, इनको कुरान पढ़ना तक नहीं आता, इनको नाजरा कुरान देख कर पढ़ना नहीं आता, और ये बने हुए हैं आमिल बाबे। तो जितना बड़े से बड़ा अगर कोई वली भी होगा तो उसके पास ये इख्तियार नहीं है। हाँ, अगर आप अपनी तकदीर को बदलना चाहते हैं तो आप रुजू इल्लाह करें, आप अल्लाह ताला से रुजू करें और अल्लाह से आप मांगें, और हो सकता है कि आपकी जो मुरादें हैं वो पूरी हो जाएं आपकी दुआओं की वजह से। और अगर आपकी वो दुआएं कबूल नहीं होती, वो चीज़ आपको नहीं मिलती, तो अल्लाह ताला उन दुआओं की बदले दुनिया या आखिरत में उसका बेहतरीन नेमत बदल ज़रूर देंगे। वो दुआएं आपकी कभी भी रद्द नहीं होंगी। लेकिन इस तरह से सोशल मीडिया पर या के दीगर जो बाबे आमिल वगैरह ये लोग बैठे होते हैं, तो इनकी हकीकत को जानकर जियो, इनके पीछे अपना वक्त पैसा बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। इस वक्त मीडिया पर बहुत सारे ऐसे जो हैं वो एंकर्स हैं जो सिर्फ यही क्राइम के जो प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके अंदर आप इन पीरों की, जली पीरों की, इन आमलों की असलियत भी जान सकते हैं, जिसमें इकरारुल हसन भाई, इसके अलावा अनीला ज़का और दीगर बहुत सारे ऐसे जो हैं वो एंकर्स हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर अपनी टीम के साथ मिलकर इन लोगों को एक्सपोज़ किया है। तो ये सिर्फ इसलिए कि आवाम के अंदर अवेयरनेस आए, आवाम को कुछ समझ आए। लेकिन आज भी जब हम ऐसे पेजेस पर देखते हैं, ये तो छोटा पेज था, लेकिन जितने बड़े पेजेस हैं, इसके अलावा गली मोहल्लों में कोई ऐसा अड्डा इन पीरों का अगर होता है तो वहाँ पर वही रश होती है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है। हमें बहैसियत मुसलमान अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, और जिस चीज़ की हमें नीड होती है, अगर वो बज़ाहिर कोई सूरत ऐसी है वो हमें मिल सकती है तो ठीक है, अगर वो नामुमकिन लग रही है तो फिर हम उससे अल्लाह ताला से ही मांग सकते हैं। ये वाली जो चीज़ें हैं कि फ़लाँ पीर दे देगा, तो ये कुरान के बकौल तो ऐसा नहीं हो सकता, और जो कुरान के मुखालिफ जाएगा तो फिर आप उसका अंजाम देख सकते हैं। उम्मीद है कि मेरा ये जो पैगाम है ये आपको ज़रूर समझ आएगा, स्पेशली नौजवानों को। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।